नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर होंगे। प्यारे भाइयों, 17 बीपीएससी का मेंस बीत चुका है और 71st की बारी है। ध्यान रखिएगा, 71st बीपीएससी हिस्टोरिकल वैकेंसी के साथ साथ बीपीएससी की सबसे बड़ी वैकेंसी का अंतिम वैकेंसी होगा। लगातार दो दो वैकेंसी, बड़ी बड़ी वैकेंसी बहुत ही बाई चांस आता है, लकीली आता है। तो ये अंतिम मौका है जिस मौके में आपको सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकता है 17 के बाद। तो ध्यान रखिएगा, इस मौके को गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अब आते हैं हम लोग सीधे टू द पॉइंट की नोटिफिकेशन कब आएगा और आपको क्या क्या करना चाहिए। थोड़ा सा इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। 70 बीपीएससी के पैटर्न को ही फॉलो करना चाहिए या उसमें कुछ थोड़ी सी बदलाव भी करनी चाहिए, इन सारे बातों को हम करेंगे थोड़ी देर में। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग जानकारी। तो ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन लास्ट मई में आ जाएगा। ये लगभग कंफर्म हो चुका है। ये अधियाचना लगभग 1500 सीटों के आसपास का अधियाचना हमारे जीएडी ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो मुख्यमंत्री जी के अधीन होता है, उनके तरफ से जा चुका है बीपीएससी को। और जैसे ही बीपीएससी इसको कन्फाइंड करेगा, क्लियर करेगा, तब बात आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद एक 15 मई तक बीपीएससी ने यह भी कहा कि हम अपनी सारी जो जो जिस वैकेंसी रिक्तियां जहां जहां हैं, हम उन विभागों से मांगेंगे और मांग कर करेंगे। 2 वैकेंसियां बड़ी हो सकती हैं, एक वैकेंसियां नहीं। क्यों होगा इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये मामला क्लियर है कि 1500 से प्लस ही होगा, ये तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 1500 से प्लस होगा। इसके बाद सवाल ये आता है कि प्री का पैटर्न कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन देखिए लास्ट मई या फर्स्ट वीक जून में आ सकता है, जून के पहले वीक में। अब प्री का एग्जाम डेट देखिए, प्री का एग्जाम डेट जितने लोग ये कह रहे हैं कि बाद में होगा, मैं इस बात से सहमति नहीं हूं। मुझे लगता है कि यदि आप एग्जामिनेशन और सरकार के पैटर्न को देखेंगे, जितना तेजी से मेंस कराया है, प्रीलिम्स भी बहुत जल्दी ले लेगा और बीपीएससी इस मामले में जाना जाता है, तैयार है तो ले लेगा। यानी लगभग मुझे लगता है कि सितंबर मिड तक हो जाएगा। सितंबर के मिड तक, सितंबर हो सकता है लास्ट से पहले हो जाएगा मिड तक, या हो सकता है 30 सितंबर को भी ले ले। तो ये दोनों बातें लगभग क्लियर है कि 30 सितंबर तक ले या 15 सितंबर। यही सितंबर का ही माह होगा। जून जुलाई, जुलाई में तो नहीं ही होगा, अगस्त में तो नहीं होगा, सितंबर में लगभग चांसेस है कि हो जाएंगे। अब जो मूल मुद्दा है, हमें इस पैटर्न के मुद्दे पे बात करना चाहिए कि क्या आपने पैटर्न देखा था 17 का। देखिए, दो बातें हैं। आप पैटर्न की बात करेंगे तो 17 बीपीएससी के पैटर्न पे चलना चाहिए या बदलना चाहिए। तो दो बातें ध्यान से सुन लीजिए। पहला 70, 71st, ध्यान से सुन लीजिए इन दोनों बातों को, बहुत जरूरी बातें हैं दोनों। 17 के पैटर्न को 80% फॉलो करेगा बीपीएससी। क्यों फॉलो करेगा? बीपीएससी को यदि पैटर्न फॉलो नहीं करना होता तो बीपीएससी ये कॉन्फ्रेंस करके ये बात जरूर नहीं बताता कि 70 बीपीएससी में भी इतने आसान क्वेश्चन आने के बाद आपके नंबर का क्या क्या हायरार्की रहा। यानी बीपीएससी के चेयरमैन भी वही है, बीपीएससी भी वही है, तो मोटे तौर पर उनका मेंटालिटी भी वही होगा कि उसी तरीके के प्रश्न को पूछा जाएगा। हो सकता है 20% क्वेश्चन के प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए, यूपीएससी के पैटर्न पे पूछा जाए, लेकिन 80% चांसेस है कि 80% प्रश्नों की प्रवृत्ति 17 बीपीएससी के पैटर्न पर होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि कोई आपको डरा रहा है कि बहुत टफ होगा, तो मैं इस बात से, खास तौर पे मुझे इस बात से नहीं, मैं इस बात से ये समर्थन नहीं करता हूं कि ऐसा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेन चेयरमैन भी वही है। उनके आपने कॉन्फ्रेंस को सुना होगा जब उन्होंने कहा कि 90 प्लस बीपीएससी में लाने वाले, 17 बीपीएससी में लाने वाले जो मार्क्स हैं वो बहुत ही मिनिमम लोग थे। इस बात के हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब 17 बीपीएससी को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, घटना चक्र को फॉलो करना है। 71st में 70 के पैटर्न को पढ़ना है और थोड़ा सा एनालिटिकल प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा क्रिटिकल किया जाए। ऑब्जेक्टिव के जो ऑब्जेक्ट लाइक क्वेश्चन के बाद जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ए बी सी डी जो होता है, वो थोड़े क्रिटिकल किए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे यूपीएससी ने जब अपने पैटर्न को चेंज किया था तो थोड़ा इंप्रूव किया था। तो मे भी ये चांसेस बनने की उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। पहला, प्रीलिम्स ज्यादा चांसेस है कि सितंबर तक हो जाएगा, ज्यादा चांसेस है कि सितंबर में, मिड सितंबर या लास्ट सितंबर तक हो जाएगा। वैकेंसी की कौन कौन से पोस्ट होगा, एसडीएम होगा, डीएसपी होगा या नहीं होगा, इस पर भी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी आप न्यूज़पेपर और तमाम विभागों के हिसाब से आप जान रहे हैं कि अभी ये बात कंफर्म हो गई कि लगभग 100 के आसपास, माइनस प्लस 100 के आसपास सीट एसडीएम का है। डीवाईएसपी के बारे में कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 है, और प्लस में फायर सर्विसेज है, इस फायर सर्विसेज की भी कुछ सीट जुड़ेंगे, तो लगभग ये 80 के आसपास डीएसपी के भी सीट चले जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा पोस्ट है, आपको पता होगा, जिसको ब्लॉक कोऑपरेटिव सर्विस कहते हैं, बीसीओ, इसमें तो 500 प्लस है, 600 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटे तौर पर 750 तो ये हो गए। इसके लिए
आरडीओ है, आप जानते हैं आरडीओ का पोस्ट, आरडीओ भी है कुछ, लगभग आरडीओ 50 के आसपास है, 50 से 100 के आसपास है। उसके बाद सीटीओ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की बात की जा रही है, जो 200 प्लस सीट रहेगा, बहुत ही शानदार पोस्ट और लेबल लाइन होता है। 250 के आसपास ये सीट अनटिल अनलेस होगा, 250 के आसपास ये सीट होगा। मोटे तौर पे मेन सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं। आरडीओ के अलावा राजस्व विभाग में नए सीटों का क्रिएशन हो रहा है, हो सकता है कि वो सीटें जुड़ेंगी। 2-3 विभाग नए हैं, उनको भी जोड़ा जा सकता है। उसके अलावा एक बीपीआरओ पोस्ट होता है, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, उसके भी सीट जुड़ सकते हैं, ज्यादा नहीं बट 50 के आसपास बीपीआरओ के सीट भी जुड़ सकते हैं। अनटिल अनलेस 1500 सीट तो हो ही जाएंगे हर हाल में। अब सवाल आता है कि हमने अभी स्टार्टिंग में एक बात कहा था कि क्या एईडीओ का सीट बनेगा या नहीं, जो शिक्षा विभाग ने नया सीट बनाया था ये बनेगा कि नहीं। तो जो अभी हमें सूचना मिल रहा है वो ये कि शिक्षा विभाग बीपीएससी के माध्यम से ही 800 प्लस सीटों का वैकेंसी एक अलग देगा, 71st बीपीएससी के साथ नहीं देगा, ऐसा सूचना मिल रहा है। तो यदि ये नहीं भी शिक्षा विभाग का वो सीट जुड़ता है, जो एईडीओ है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ईडीओ है एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, तो भी 1600, 1700, 1800 तक सीट जा सकता है। 2000 भी हो जाए तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ये शिक्षा विभाग का सीट लगभग 800 प्लस होगा, यदि जुड़ जाएगा तो ये 2300 प्लस चला जाएगा, और नहीं जुड़ता है तो भी 800 प्लस की सीट होने की उम्मीद है। समझ गए? तो मोटे तौर पर यह है कि आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से मजबूत कर लीजिए। नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी एक परिपाटी बना लीजिएगा, अपना एक शेड्यूल बना लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। ज्यादा कोशिश ये करिए कि किसी भी न्यूज कह रहे हैं, किसी भी यूट्यूब के चैनलों को देखने के बजाय आप उन पे विश्वास करिए जो ऑथेंटिक हो। आपको भी पता है कि एसडीएम राहुल सिन्हा सर के अंडर गाइड में ये कोचिंग चलता है, सारस क्लासेस, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो खुद टॉपर हैं और कई टॉपरों को बनाया है। बहुत सारे लोग जो है कई तरीके के चलाते हैं, उनसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं आप यहाँ, क्योंकि हम सब है। अब आ जाइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिलेबस का पैटर्न। देखिए प्री में तो आपको भी पता है कि लगभग अनटिल अनलेस 80% एकदम मामला 17th वाला होगा, 17 बीपीएससी वाला होगा। मेंस का जब पैटर्न हम लोग देख रहे थे मेंस का, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। मेंस का पैटर्न देखा गया कि बीपीएससी धीरे धीरे, एकदम स्पीड से तो नहीं, लेकिन यूपीएससी की तरफ टर्न कर रहा है, यूपीएससी की तरफ टर्न कर रहा है। लेकिन जब आप थोड़ा सा मेंस के सारे हायरार्की को समझिएगा तो आप कह नहीं सकते हैं, बिना मार्किंग हुए नहीं पता चलता है। कई दफा ऐसा होता है कि क्वेश्चन टफ होता है और नंबर ज्यादा दे दिया जाता है, क्वेश्चन आसान होता है और को नंबर कम दे दिए जाते हैं। तो ये मार्किंग किस तरीके से होगा, जब तक मेंस का आंसर कॉपी आ नहीं जाता है या मेंस का आंसर शीट नहीं आ जाता है, तब तक आप बीपीएससी के इस विचार को नहीं समझ पाएंगे। आपके लिए सुविधा क्या है कि आप मेंस पे खूब प्रैक्टिस अभी स्टार्ट कर दीजिए, अभी से मेंस को लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से मेंस के टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए, जहां भी आपको इच्छा हो, जो भी अच्छा लगा टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए, ताकि आपके लिए ये फायदे की घड़ी होगी। करंट अफेयर का पैटर्न बहुत टफ नहीं रहा है, आपने देखा करंट अफेयर का पैटर्न मेंस में ठीक रहा, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत टफ नहीं आया था। तो आप करंट अफेयर का वही पैटर्न अपना सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हिस्ट्री उसी तरह, साइंस उसी तरह, ज्योग्राफी उसी तरह, पॉलिटी उसी तरह, बिहार स्पेशल उसी तरह, और मैथ्स के 10 के 10 क्वेश्चन उसी तरह आए हैं, आपने देखा होगा। तो लगभग आप उसी पैटर्न को अपनाकर मेहनत कर सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात ये होगी कि आप अपने मेंस की तैयारी को अभी से कर सकते हैं। उसके अलावा 20% क्वेश्चन यदि टफ करने की उम्मीद भी है तो आप इस तरीके से पढ़िएगा कि ऑप्शंस बेहतर तरीके से एनालिसिस करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को कमर कसकर जान लीजिए कि इसी तरीके से जब तक आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपके लिए 3 महीना कोई बड़ा नहीं है। नोटिफिकेशन भी आता है, फॉर्म भी भराता है, एग्जाम भी होता है, और आप अपनी तैयारी को उसी तरह बैठे रह जाते हैं। इसलिए तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। अब आप यदि अच्छे से क्वेश्चन और क्वेश्चन के ए बी सी डी इन सबको पढ़ना चाहते हैं डिटेल करके, तो मैं डेली एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो मैं एनसीईआरटी का एक सेशन लेकर आया हूं सुबह 10 AM। सुबह 10 AM एक चैनल है एसआरएस क्लासेस 2.0, यही चैनल है, मतलब एसआरएस क्लासेस 2.0 पर मैं पूरा डिटेल एनालिटिक्स के साथ आपको ये पढ़ा रहा हूं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। हम आपको दिखा भी देते हैं किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं इस एनसीईआरटी को। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, बल्कि पूरा डिटेल तरीके से इस एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं ताकि आपको फायदा हो। और मैं कोशिश करूंगा कि सब चीज जल्दी से, मतलब लाइक जल्दी सारे विषय को का एनसीईआरटी आपको एकदम तरीके से करा दूं, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं। एक बार आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूं ताकि आप चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये चैनल है सारस क्लासेस 2.0, एसडीएम राहुल सिन्हा सर लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली लाइव में 10 बजे से एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, आप इसका झलक देख सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि हम सीधे ऑप्शन से पढ़ाते हैं, बल्कि देखिए एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पूरे
बुक को एक एक लाइन जो डिटेल होता है उसका बताते हुए आगे बढ़ता हूं। तो इससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्री में बहुत सारे मटेरियल को देख रहे हैं आप, मैंने एक एक लाइन को कहां से कब जौ आया, कब गेहूं आया, कब चावल आया, कब मानव की उत्पत्ति हुई, कब मानव धीरे धीरे अपने आप को ग्रो किया, इन सब के बारे में मैंने डिटेल क्लास लिया है। तो आप एसआरएस क्लासेस 2.0 पे लाइव पढ़ाता हूं सुबह 10 बजे जुड़ करके, 10 AM 10:05 पर जुड़ करके आप अपनी एनसीईआरटी को मोटे तौर पे कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी। ठीक है, तो आपको ये एक बात रही जो मैंने सोचा आपको दिखा दें, आपको बता दें। उसके बाद दूसरा बात आपके काम की जो है, एक बहुत जल्दी हम बीपीएससी के पैटर्न पर, जो बीपीएससी और यूपीएससी इन दोनों के क्वेश्चन को, बीपीएससी और यूपीएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनका एक सेशन, लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं। तो आप चाहे तो उससे भी जुड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन जो एकदम क्वेश्चन और क्वेश्चन के इसके सारे पैटर्न ABCD, इन सब का इस क्वेश्चन के साथ साथ इनके ABCD इन चारों का डिटेल तरीके से एनालिसिस करेंगे, एनालिटिक तौर पर, कि यदि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ भी करता है तो आपको परेशानी ना हो। वो भी एसआरएस क्लासेस 2.0 पर ही बहुत जल्दी शाम को लेकर आएंगे। यदि आपके पास इससे संबंधित कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, टाइमिंग भी जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा कि किसी भी सब्जेक्ट से किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको ज्ञानवर्धक ये वीडियो लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा हो तो भी अपने विचार को जरूर रखिएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सशक्त तरीके से तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।